हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ CSIR UGC नेट 2023 जून के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत बेहतर फील करेंगे। साथियों आज मैंने थोड़ा सा मॉडर्न अलजेब्रा, साथियों लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन लिया है साथियों, और फिर आपको रियल एनालिसिस का भी टॉपिक दिखाई देगा आपको, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेक्शन। साथियों ये जो वीडियो है हार्डली साथियों 10 to 15 मिनट्स का रहेगा, बट शॉर्ट ट्रिक्स रहेगा साथियों, और उसके बेस पे पॉसिबल साथियों जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, एक चीज हम लोग लर्न करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में कि साथियों कई बार क्वेश्चंस दिया रहता है कि ग्रुप का ऑर्डर दिया रहता है और आपको डिसाइड करना होता है कि ग्रुप का नेचर कैसा है। सो व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज मेंशन इन योर टेस्ट पेपर। साथियों मुझे उम्मीद है यू विल डेफिनेटली फील मच मोर कंफर्टेबल आफ्टर डूइंग सच अ प्रॉब्लम और ट्रिक्स। नाउ we will start now। साथियों अगर सपोज वी हैव अ ग्रुप, हमारे पास ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो साथियों अगर ग्रुप का ऑर्डर साथियों अगर हमारे पास प्राइम है, प्राइम नंबर, P स्टैंड्स फॉर द प्राइम नंबर, तो हमेशा याद रखें साथियों ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप हमेशा कैसा होगा साथियों, साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ ग्रुप that must generate the entire group G। साथियों इस ग्रुप के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा जिसको जनरेटर बोलेंगे, जो क्या करेगा पूरे एलिमेंट के, पूरे ग्रुप के एलिमेंट को साथियों जनरेट कर देगा। तो इसलिए ये क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप। अब साथियों क्या क्या इसके एग्जांपल्स पॉसिबल है ये आप देख लें। अगर साथियों ग्रुप का ऑर्डर मान लिया जाए 2 है, 3 है, 5, 7, ये सब आपको दिख रहा है कि ये क्या है, प्राइम ऑर्डर है। तो आपको पता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर जो हमारा प्राइम होगा वो एग्जैक्टली साथियों साइक्लिक ग्रुप बनेगा, वो किसके इक्वल होगा, Z2 के। ये साथियों जो ग्रुप बनेगा, चाहे जो भी ग्रुप बने हमारा, दैट ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू Z2, Z3, Z5। साथियों ये क्या है हमारा एडिशन मॉडुलो 5, ये साथियों ग्रुप एडिशन मॉडुलो 7। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। एक दूसरा चीज भी आप लोग याद रखें। पहला तो ये है, हमेशा याद क्या रखना है कि साथियों अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो ग्रुप का ऑर्डर से फाइनाइट में साथियों हमने n लिया और ये फाइनाइट है, तो हमेशा याद रखें इस ग्रुप का हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप, ऑलवेज देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप। साथियों इस ग्रुप का हमेशा ही एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, and that is isomorphic। क्या होगा साथियों, ग्रुप मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Zn। हमेशा याद रखा जाए अगर साथियों हमारे पास ग्रुप फाइनाइट है, उस फाइनाइट ऑर्डर का हमेशा साथियों एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। और Zn क्या है साथियों, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक होगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा साथियों, साइक्लिक रहेगा। ये हमेशा याद रखा जाए। किसी भी पर्टिकुलर फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो हमेशा Zn के साइक्लिक होगा साथियों। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर है, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर साथियों क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है, इनफाइनाइट ऑर्डर है, तो भी याद रखा जाए देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप दैट इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। एडिशन मॉडुलो साथियों ये सिर्फ हमारा क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन है। तो क्या याद रखना है, इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n, देन ग्रुप मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Zn, अगर हम लोग साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो। और साथियों अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बातें करें तो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। तो क्या बेसिकली याद रखना है, every finite cyclic group is isomorphic to Zn, that is addition modulo n, and every infinite cyclic group is isomorphic to set of integer with respect to ordinary addition this। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों इसको जरूर याद रखिएगा, अगर हमारे पास P स्क्वायर है तो क्या याद रखना है कि ग्रुप है ना वो ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक अबेलियन होगा। क्या होगा साथियों, अबेलियन होगा। और इसमें भी याद रखें दोस्तों, प्राइम के केस में ये ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ अबेलियन ग्रुप आपको
सॉरी साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। सो आई साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन but converse need not to be true, है ना। You must memorize all these very important tricks that cyclic group is always abelian but abelian need not to be a cyclic group. You can take an example like Z2 cross Z2, this is what abelian, है ना। साथ में abelian है but this is not a cyclic group, not cyclic. Why it is not cyclic? Because there does not exist any element of order 4. At most the order of any element sitting inside this group is exactly 2, है ना। या तो 2 ऑर्डर का होगा या 1 ऑर्डर का होगा साथ में, लेकिन इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज आइसोमॉर्फिक टू क्लेंस 4 ग्रुप। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये ग्रेजुएशन में आपने अच्छे से लर्न करा होगा। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। सो यू मस्ट मेमोराइज इफ ग्रुप का ऑर्डर कंटेनिंग p स्क्वायर देन g इज ऑलवेज अबेलियन बट साइक्लिक। साथियों ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बट ये बात जरूर याद रखें कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट ऑर्डर हो, एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करता है। एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn, जितने भी पॉसिबल होंगे। लाइक साथियों 3 ऑर्डर की बातें करते हैं ना, रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। Z3 with respect to ordinary addition form a cyclic group. So those all cyclic group of particular order are isomorphic. तो इसको भी जरूर याद रखें। तो साथियों आपका 3 हो गया केस। एक जरूर याद रखें हमेशा, तो साथियों ये वाला जो मैंने बताया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, है ना, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। काउंटर एग्जांपल आप लोग K4 लिख सकते हैं, Z2 क्रॉस Z2 लिख सकते हैं, बहुत सारा है। Z2 क्रॉस Z2 लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसा है कि इसका ग्रुप का ऑर्डर 8 है साथियों, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सिटिंग इनसाइड दिस ग्रुप having order 8. That's why this group never form a cyclic group but abelian. Are you getting my points? कमाल की बात है साथियों, ये अगर आपने लर्न करा होगा फील्ड थ्योरी में अच्छे से, तो ये जो हमारा साथियों फाइनाइट फील्ड वाले में जब लर्न करते हैं तो ये क्या होता है साथियों, अगर याद हो तो ये अबेलियन होता है। क्या होता है? अबेलियन बट साइक्लिक नहीं होता। रीजन इज व्हाट? द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज व्हाट? p to the power n, है ना साथियों, but there does not exist any element of order p to the power n. That's why this group never form a cyclic group but abelian. I think now you all are having the good understanding about such a group. ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये 3 रिजल्ट्स आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now come to the very important and that is highly important साथियों in terms of the CSIR UGC NET, because a lot more questions are asked on the based such tricks. That is what now we can come to the 4th one. If order of a particular group is p into q and p and q are 2 distinct prime numbers having the properties p is strictly less than q and p does not divide q minus 1. Please keep these formulas in mind. That is very important साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या हो, 2 प्राइम का प्रोडक्ट हो, ग्रुप का ऑर्डर ये साथियों 2 प्राइम है तो एक बड़ा एक छोटा होगा, p is strictly less than q and p does not divide q minus 1। अगर ऐसा होता है तो जरूर याद रखा जाए कि साथियों ये जो ग्रुप होगा हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। G is always a cyclic group. So please keep these things in mind, very important कौन साथियों, ठीक है। अगर आप लोग एग्जांपल की बातें करेंगे तो यू कैन टेक ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 15, कैन आई राइट 3 into 5, so 3 is strictly less than 5 and 3 does not divide 5 minus 1, that is 4. So 3 does not divide 5 minus 1, that is 4. So using this trick group must be cyclic. नेचर क्या होगा साथियों, group must be cyclic and every cyclic group of a particular order is always isomorphic to that group. So साथियों इस ग्रुप का जो ऑर्डर हमने लिया 15, क्या लिया साथियों 15, तो ये हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z15, और वो क्या होगा, ऑर्डिनरी एडिशन मॉडुलो 15। यू कैन टेक लॉट मोर एग्जांपल लाइक 35, जो भी लेने का मन है साथियों आप लोग ऐसे लेके काम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इफ p does not divide q minus 1 is replaced by p divides q minus 1, then what should be the behavior, what should be the nature of a particular group? Are you getting my point साथियों? What I am saying,
If order of G equals to PQ and P is strictly less than Q, but now in these conditions P divides Q minus 1, then what should be the behavior, what should be the nature of a particular group? साथियों इसको मैंने does not divides को मैंने बोल दिया, P divides Q minus 1, then what should be the nature? Is it still a cyclic group or not? मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपके जहन तक जरूर जाती होगी साथियों, तो इसको आपको चेंज करना है साथियों। इसको क्या याद रखना है, इस ग्रुप का साथियों दो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। एक तो हमारा पहला ZPQ होगा, ये कहां से आया, तो आपने ऑलरेडी लर्न करा है किसी पर्टिकुलर चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट ऑर्डर का हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करता है। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो ये तो हो गया, है ना। नाउ एक दूसरा साथियों हमेशा इसमें नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, there exists always a non-abelian group of a particular order having the properties PQ. Order should be the PQ. P must be strictly less than Q, and P must divide Q minus 1. If it does, then G has two behavior. It can be a cyclic group or non-abelian group. Are you getting my points? So it can have two properties. It can be a cyclic group or non-abelian group. ठीक है? So there is no certainty about having the exactly the cyclic group or non-abelian group. तो ये साथियों इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सो कैन आई राइट 6 दैट बिकम्स 2 into 3, both are prime number, 2 and 3 are prime number, 2 is just strictly less than 3, but 2 divides 3 minus 1, that is 2, है ना। यहाँ पे साथियों 2 को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 3 minus 1, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 ऑर्डर का ग्रुप का ऑर्डर जो 6 है, देखिए हर एक गिवन फाइनाइट ऑर्डर का हमेशा ही साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो इसका आइसोमॉर्फिक होगा, एंड यू कैन राइट लाइक Z2 क्रॉस Z3। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज GCD ऑफ 2 and 3 is 1, so both are co-prime, so we can write a direct product as a single terms like Z6, so one of them is what, so this becomes cyclic group, है ना साथियों, ये cyclic group हो गया। Now another group exists, that should be the non-abelian group, और साथियों ये वाला चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि what should be the structure of a particular element of a group, कि ग्रुप के जो पॉसिबल साथियों ग्रुप एलिमेंट होंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जरूर याद रखा जाए P इक्वल्स टू आइडेंटिटी साथियों, और Y टू द पावर Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एंड साथियों ये जो I लिखा हुआ है, I कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 up to P, तो can I write I equals to running over 0 1 2 3 dot dot P, and J must going to 0 1 2 dot 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 Q, है ना। तो ये आपको already you are familiar with J, 0 must gives the identity element, so all and all working principle must be, I think साथियों हमने एक चीज गलत करा, ये P minus 1 तक जाएगा, ये Q minus 1, क्योंकि उतने ऑर्डर का तो हमेशा किसके इक्वल होगा साथियों, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। I think you all you can feel a much more comfortable conditions now। साथियों ये बातें समझ में आ गई। मैं एक और भी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। साथियों कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको इस क्वेश्चन को अराइज किया गया है डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में। सो नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। हमेशा याद रखें कि साथियों के अगर ग्रुप का ऑर्डर PQ है और इस कंडीशन है P जस्टिकली लेस देन Q और P डज नॉट डिवाइड, P डिवाइड्स Q minus 1, तो हमने देख लिया कि साथियों कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप। एक नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, हमेशा इसकी गारंटी देगा। क्या देगा साथियों, if we have a group of order PQ having the property P just strictly less than Q but P does divides Q minus 1, तो साथियों इस ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप 110% एग्जिस्ट करेगा। So existence of a non-abelian group of particular order having this property is guaranteed। ठीक है ना, क्या एग्जिस्ट करेगा साथियों, एक नॉन अबेलियन ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नाउ कम साथियों यहाँ पे दो बातें जरूर याद रखें। ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 6, ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर इवन है। क्या है साथियों, इवन। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, इसको याद रखा जाए, द स्मॉलेस्ट ग्रुप हैविंग property that non-abelian, so that non-abelian group having the smallest order is what, 6 साथियों। तो सबसे जो छोटे ग्रुप का ऑर्डर जो नॉन अबेलियन फॉर्म करता है वो 6 होता है और ये इवन नंबर होता है, इसको याद रखा जाए। और साथियों सेकंड,
ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 21 और ये क्या है साथियों ऑड, और इस ऑर्डर का साथियों ये जो नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है ये भी इसका स्मॉलेस्ट है। क्या मैंने बोला साथियों कि ग्रुप का ऑर्डर इस स्ट्रक्चर पे रखा गया, और साथियों ये बोला कि ग्रुप का जो द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन अबेलियन ग्रुप हैविंग द, और ये ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए साथियों इवन, तो वो 6 होगा। और साथियों वो नॉन अबेलियन ग्रुप जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर रखता हो, ठीक है, लेकिन वो ऑड हो, इवन होगा तो 6 बोलिएगा, और साथियों ऑड ऑर्डर होगा तो 21 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके जहन में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथियों जो कुछ लेंथी बन रहा है, 15 मिनट का बन रहा है, मेरी कोशिश है कि इसको विद इन 20 मिनट्स डिस्कार्ड किया जाए साथियों। नाउ कम टू द अनदर 173 says if order of g equals to p square q साथियों and p justifully less than q, साथियों ये कंडीशंस हो और क्या होगा साथियों कि p डिवाइड्स q minus 1, और साथियों शायद मैंने कुछ स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नहीं लिया, हाँ दैट्स ओके। p does not divides q minus 1, so please keep these two words in mind. p does not divides q minus 1 and moreover q does not divides p square minus 1. If it does, then keep these things in mind. So this group must be abelian. क्या याद रखना साथियों, must be abelian, ठीक है। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक यू कैन राइट 45, so 3 square into 5 है ना, और साथ ही यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि कैन आई राइट 3 does not divide 5 minus 1 and moreover 5 does not divide 3 square minus 1, that is 8 है ना। सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लर्न करेंगे और ये शो करेगा कि ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा साथियों, अबेलियन 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 रहेगा साथियों। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी साथियों मैंने जो लर्न करवाया उसको डेफिनेटली याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रुप का ऑर्डर साथियों अगर हमारे पास मान लीजिए p टू द पावर n1 p टू द पावर n2 इस टाइप का अगर ग्रुप का स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग क्या लिखते हैं कि आप लोग साथियों इसको क्या करते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन में आप लोग क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो इस टाइप के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, क्या बोलेंगे साथियों, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप दैट इज इक्वल्स नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं साथियों, नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ये हम लोग कैसे देखते हैं साथियों, इस दोनों का पार्टीशन लेंगे और उसका प्रोडक्ट कर देंगे। जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन में बनेगा साथियों एक्सपोनेंट, उसका पार्टीशन लेके प्रोडक्ट करना है। सो दिस गिव्स एग्जैक्टली द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं साथियों। कुछ साथियों लीनियर अलजेब्रा का मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करता हूं, रियल एनालिसिस का भी, इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करना, काफी ज्यादा आपको साथियों हेल्प करेगा। डेफिनेटली इसको आप लोग करें साथियों। आपको बताना है कि PNR का डायमेंशन क्या होगा। बहुत इजी साथियों क्वेश्चन मैंने लिया है, PNR का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ PNR, RNR, CNR। साथियों थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। CNC और एक और क्वेश्चन में लेता हूं साथियों, R/Q, ठीक है। मुझे उम्मीद है ज्यादा ये पजल नहीं करेगा आपको। और साथियों रियल एनालिसिस में 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग अटेम्प्ट करना। इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट डज मींस व्हाट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो साथियों इस तरह से आप लोग xy बिलोंग्स टू RS के लेंगे सच दैट mod of x is greater equals to 1, mod of y is greater equals to 1। बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्या होना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी कुछ ऐसा ही दिखता है। थोड़ा साथियों सावधानी के साथ भी काम कीजिएगा। और ये साथियों मैंने सिर्फ ये लिया है, इसको भी ध्यान में रखें। और एक लास्ट है साथियों, इसको जरूर अटेम्प्ट करें आप लोग। ये मैंने साथियों ये अंदर का रीजन लिया है और एक और लेना ये वाला चीज, और ये मैंने एक्सटर्नल लिया पार्ट। सो साथियों इस समय आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट और नॉट। तो आपको इसमें चेक करना है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इसमें साथियों आपको डायमेंशन दिखाना है कि डायमेंशन कितना होगा। साथियों डायमेंशन बेस्ड करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, तो डेफिनेटली आप लोग वहां से अटेम्प्ट करें साथियों। और यहाँ पे इसमें आप लोगों को कार्डिनलिटी फाइंड आउट करना है कि इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करें।
साथियों मैं अभी अपने बहुत ही अजीज दोस्त के पास हूँ, जोगेश साथियों, और यहीं से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। अभी ये शारदा एकेडमी है साथियों, कभी मौका मिले तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। शकरपुर बहुत ही फेमस साथियों एकेडमी है शारदा एकेडमी, दैट इज हाईली साथियों बहुत ही ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है साथियों, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों अगर आप दिल्ली विजिट करते हैं तो जरूर एक बार यहाँ पे पधारें, ठीक है। और साथियों बहुत ही जल्द एक न्यू ब्रांच स्टार्ट होने वाला है, जो कि साथियों गेट IIT जेईई और IIT जेम और साथियों CSR नेट का होगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसे तो जरूर कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, और साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत ही बार क्वेश्चन आ रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फंक्शंस गोइंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल टू नेचुरल एंड द लास्ट वन। साथियों इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और साथियों मैंने इसको कई बार करवा रखा है और आपको शॉर्ट रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा साथियों। चलिए साथियों, कैसा आज का वीडियो लगा डेफिनेटली बताएं और कमेंट करना ना भूलें साथियों। अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जो पॉइंट CSR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। अगर आपको इतना ही अच्छा अगर वीडियोस लग रहा है तो साथियों राइट हैंड साइड में नीचे में एक बटन है सब्सक्राइब का, तो कर ही लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज्यादा आप लोग अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे अगर हमारे शॉर्ट रिजल्ट्स को जब भी आप लोगों को देखने को मौका मिलेगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।